हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत। देखिए, जो मैंने आपको इससे पूर्व जो श्लोक बताया था, श्लोक का नाम है तीर्थोदकानी सम्मिदय कुसुमानी दरवान। अर्थात जो पद्मावती है, जो आश्रम के अंतर्गत आई हुई है और आश्रम के अंतर्गत आकर के उसकी जो धर्म कार्य में जो रुचि है, उस रुचि का उस श्लोक के अंतर्गत वर्णन किया गया है और उनके कुल की परंपरा है उसका भी एक तरह से वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए, जो योगेंद्रायण है, कंचुकी के माध्यम से उस श्लोक में उसका वर्णन किया गया था। उसके बाद कंचुकी के बाद योगेंद्रायण कहता है, देखिए, स्वगतम, वो अपने मनी मन में सोचता है और कहता है, एवं ऐसा ही ऐसा सा मगधराज पुत्री पद्मावती नाम। अर्थात ऐसा यह सा वही मगधराज पुत्री पद्मावती नाम, मगधराज की पुत्री पद्मावती है, जो कि या पुष्पक भद्रादि भीरादिशीक आद्रदिष्टा स्वाभिमिनो देवी भविष्यन्ति। जो कि पुष्पक भद्र आदि जो ज्योतिषी है, उनके दिशैकरादिष्टा, उनके कथा अनुसार स्वामिनो, कि यह स्वामिनो अर्थात महाराज उदयन देवी भविष्यति, उदयन की पत्नी बनेगी, ऐसी एक तरह से भविष्यवाणी की गई थी। ततः इसलिए, इसी कारण से इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते भर्तुर्दारा अभिलाषित्वाद अस्याम में महती स्वतः। प्रद्वेष अर्थात प्रद्वेष, द्वेष के कारण, घृणा के कारण या भाव के कारण, बा बहुमाना, या तो व्यक्ति बा बहुमाना अत्यधिक सम्मान पाता है, संकल्पात अर्थात मन की भावना से, उपजायते उत्पन्न होता है। देखिए, योगेंद्रायण यहां पर इस श्लोक के माध्यम से, अर्थात योगेंद्रायण की जो भावना है, वो भावना इस श्लोक के माध्यम से यहां पर प्रतीत हो रही है। कहने का तात्पर्य कि वो जो योगेंद्रायण है, जब तपस्वियों को वहां के सैनिकों के द्वारा हटाया जा रहा था, तो उनके मन में एक तरह से पद्मावती के प्रति उच्च आदर सम्मान नहीं था। लेकिन जब वो भविष्यवाणी याद करता है ज्योतिषों के द्वारा कि पुष्पभद्रादि जो ज्योतिषी, उनके द्वारा स्वामिनो अर्थात महाराज की यह पत्नी बनेगी, तो इस प्रकार से वह उसको चाहने लगता है, तो उसके प्रति उसका सम्मान बढ़ जाता है। तो इस श्लोक के माध्यम से यहां पर यही बताया गया है कि प्रद्वेष बा बहुमाना संकल्पात उपजायते, अर्थात विद्वेष या घृणा के कारण अत्यधिक बहुमान संकल्पात, अत्यधिक सम्मान या मन की भावना से उत्पन्न होता है। किसी के प्रति घृणा या सम्मान एक मन की भावना से उत्पन्न होता है। भर्तृदारा अभिलाषित्वात् अस्याम में महती, अर्थात स्वामी की पत्नी, भर्तृदारा अभिलाषा, स्वामी की पत्नी की इच्छा के अनुसार अस्याम में महती स्वतः, इच्छा के कारण अस्याम महती स्वतः, इस पद्मावती से मुझे महती बहुत बड़ी स्वतः अर्थात आत्मीयता उत्पन्न हो रही है। तो इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर मुख्य रूप से इस श्लोक में यही बताया गया है कि जो योगेंद्रायण है, वो योगेंद्रायण श्लोक के माध्यम से यहाँ पर कहना चाहता है कि किसी के प्रति घृणा करना, विद्वेष की भावना रखना और किसी के प्रति अत्यधिक सम्मान उत्पन्न करना, यह मन की भावना के ऊपर उत्पन्न होता है। लेकिन यहां पर भर्तृदारा अभिलाषा, क्योंकि यह स्वामी की पत्नी बनेगी, इसलिए मैं मने, मेरा जो मन है, इनके प्रति, पद्मावती के प्रति बहुत ही आत्मीयता प्रदान करने वाला है, कर रहा है।
अब देखिए व्याकरणात्मक जो टिप्पणी यहाँ पर दर्शाई गई है, उन व्याकरणात्मक टिप्पणी आप इसमें से देख करके आसानी से लिख सकते हैं। जैसे संकल्पात सम उपसर्ग कृप धातु प्लस घाय प्रत्यय, कई प्रकार की यहाँ पर जो टिप्पणी है इसमें से आप देख करके आसानी से लिख सकते हैं। विशेष इसमें जो महत्वपूर्ण बताया गया है इस श्लोक के अंतर्गत, इसमें बताया गया है, देखिए जो पहला विशेष है, अर्थात जो श्लोक है, श्लोक के माध्यम से नाटककार ने एक मनोवैज्ञानिक यहाँ पर तथ्य प्रस्तुत किया है। किस प्रकार से कि मानव जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति से वो प्रेम अथवा घृणा करता है तो उसके पीछे उसकी भावना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह किससे प्रेम करे, किससे घृणा करे। तो उनकी जो भावना है वो भावना महत्वपूर्ण मानी गई है। तो भावना के अनुसार वह किसी वस्तु या आदर या घृणा की दृष्टि से देखता है। लेकिन यहाँ पर नाटक का पात्र जो योगेंद्रायण है, उनके हृदय में पद्मावती के प्रति अच्छे भाव एक तरह से नहीं थे, क्योंकि वह अपमानित महसूस कर रहा था, तो उनके प्रति अच्छे भाव नहीं थे। लेकिन जब उसको ये बात पता चलती है और उसको मालूम होता है कि ये उदयन की, हमारे महाराज की होने वाली पत्नी है, तो उनके प्रति उसमें एक तरह से आत्मीयता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा इसमें बताया गया कि एक ही वस्तु या व्यक्ति को एक ही समय में अपने हित और अहित की दृष्टि से अच्छा एवं बुरा समझना एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जिसका सुंदर निरूपण कवि ने इस श्लोक के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। और ये जो श्लोक है, इस श्लोक के अंतर्गत अर्थांतरन्यास और काव्यलिंगी अलंकार तथा अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, जिनके लक्षण उदाहरण में आपको पहले भी लिखा चुका हूं, उसमें भी आप इनको आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए बासव दत्ता फिर क्या कहती है। मनी मन में वो सोचती है, स्वगतम, मन में सोच करके, राजादारी केती श्रुत्वा, अर्थात राजकुमारी, राजादारी केती राजकुमारी, श्रुत्वा सुन करके, यह सुन करके, भगिनी का स्नोह अप्य में अत्र संपद्यते, यह सुन करके मुझे इसके प्रति, अर्थात बासव दत्ता मनी मन में सोच रही है। जब उन्होंने राजकुमारी यह शब्द सुना तो भगनी अस्मिनो में अत्र संपद्यते, मुझे सुनकर इसके प्रति बहन जैसा स्नेह अर्थात प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तत्प्रवीशतः पद्मावती सपरिवार चेटी चह, इसके पश्चात परिवार सहित पद्मावती और चेटी का वहां पर प्रवेश हो जाता है। फिर चेटी क्या कहने लगती है, एतु एतु भर्तृदारी कहा इदम आश्रम पदम प्रविशतु, चेटी एतु एतु इधर आइए, राजकुमारी इधर आइए, इदम आश्रम पदम प्रविशति, अर्थात इस आश्रम में चले, वहां पर प्रवेश करे। ततः प्रविशत्य उपविष्टा तापसी ही, ततः प्रविशत्ता उपविश्य तापसी ही, तदंतर बैठी हुई तपस्विनी का वहां पर प्रवेश हो जाता है। तापसी स्वगतम राजा दारी कायाह, अर्थात तापसी कहती है राजकुमारी का स्वागतम, राजकुमारी का स्वागत हो। बासव दत्ता फिर कहती स्वगतम, वह भी मनी मन में उस राजकुमारी का स्वागत करती है। इयम सा राजदारी का, यह भी वही राजकुमारी है। अभिजनानुरूपम खलवश्या रूपम, इसका रूप भी कुल के अनुरूप कमनीय दिखाई दे रहा है। तो बासव दत्ता वो मनी मन में सोचती है कि यह राजकुमारी है। अभिजन अनुमान रूपम खलवश्या, इसका रूप भी राजकुमारी के अनुरूप ही दिखाई दे रहा है। फिर पद्मावती आर्य बंदे, वह आर्य को अर्थात जो तपस्वी है, तापसी है, वह उसको प्रणाम करती है, चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद लेती है। तापसी कहती है चिरंजीव, अर्थात लंबी, चिरंजीव, चिरंजीव रहो, आयुष्मान भव, चिरंजीव रहो, चिरंजीव
प्रवेश जातः, आओ पुत्री आओ प्रविशे आइए, तपोवनानि नाम अतिथि जनस्य स्वगृहम्, तपोवन के अतिथियों को अपना, तपोवन जो है यह तो अतिथियों के लिए, स्वगृहम् यह तो उनका घर माना जाता है। अर्थात यहाँ पर जो तापसी है वो तापसी पहले उसको आशीर्वाद देती है और उससे कहती है कि प्रवेश जाते हैं, अर्थात प्रवेश करिए आप, आइए। तपोवनानि नाम अतिथि जनस्य स्वगृहम्, तपोवन जो यह तो अतिथि जनों का एक तरह से घर, अपना ही घर माना जाता है। पद्मावती क्या कहती है, भवतु, अच्छा अच्छा ठीक है आर्य, हे आर्य, विश्वस्ता अस्मि, मुझे विश्वास, विश्वस्ता अस्मि मुझे विश्वास हो गया है कि अन्येन इस बहुमान वचनेन अनुग्रहिता अस्मि, मुझे विश्वास हो गया है कि अन्येन बहुमान वचनेन अनुग्रहिता अस्मि, इस सम्मान सूचक जो आपने वचन बोला है अनुग्रहिता अस्मि, मैं इससे अनुग्रहित हूं। तत्पश्चात वासव दत्ता मन ही मन में सोच करके कहती है, मन ही मन में, नहीं रूपम, केवल रूप में ही नहीं, बागापी खलवास्य मधुरा, बागापी अर्थात इसकी वाणी भी, खलवास्य मधुरा बहुत ही मधुर है। तापसी फिर क्या कहती है, भद्रे, हे कल्याणी, इमाम तावत भद्र मुखस्य भग्निका कश्चिदाज्राह न वरीयति, हे कल्याणी, इमाम तावत यह कोई, भद्र मुखस्य राजा दर्शक की, इस भग्नी का, बहन पद्मावती का, न वरीयति का वर्ण नहीं करती या नहीं करता। अर्थात जो तापसी वो कहती है कि हे कल्याणी, क्या कोई राजा महाराज दर्शक की इस बहन का, पद्मावती का वर्ण नहीं करेगा, नहीं करता, इस प्रकार से वो तापसी उसको कहती है। तो चेटी तत्पश्चात आकर के कहने लगती है, अस्ति राजा प्रद्योत नामोज्जन्याः, अर्थात उज्जैनी के जो राजा प्रद्योत है, सदारिकस्य कारणाम, उन्होंने अपने पुत्र के लिए दूतम संपातम करोति, अर्थात जो उज्जैनी के राजा प्रद्योत है, नामोज्य नाम उनका जो सुना होगा, उन्होंने अपने पुत्र के लिए, प्रद्योत का पुत्र कौन, उदयन, तो उसने अपने प्रद्योत के पुत्र, अपने पुत्र के लिए एक दूत भेजा है। वासव दत्ता आत्मगतम, मनी मन में, अच्छा, तब तो यह, फिर वे कहते भवतु, अच्छा अच्छा, ऐसे चा आत्मीय इदानीम समृता, तब तो यह ऐसा, आत्मीयदम यह मेरी अपनी हो गई है। तापसी फिर क्या कहती है, अर्हा खलु इयम आकृतस्य बहुमानस्य, निश्चय ही यह आकृति, अहा खलु इयम आकृतस्य बहुमानस्य, तापसी कहती जब तो निश्चय ही है जो आकृति है, इसका जो रूप है, यह एक तरह से सम्मान के योग्य है। उभे राजकुले महतरे इति श्रूयते, सुनते हो, उभे अर्थात दोनों, राजवंश बड़े ऊंचे है, बहुत ऊंचा, दोनों ही राजवंश बड़े ऊंचे माने गए हैं। तत्पश्चात पद्मावती कहने लगती है, आर्ये, हे आर्ये, किम दृष्टो, क्या आपने मुनि जन्म आत्मानु अनुग्रहितम, क्या आपने मुनि जनों को देखे हैं, क्या आपने ऐसे मुनिजन देखे हैं, अभी प्रेत प्रदानेन तपस्वी जन, जो कुछ लेकर हमें अनुग्रहित करे, उपनिमंत्रयात तावतम कह किम अत्र एच्छति, उपनियंत्रात अर्थात आप अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान करने की घोषणा करते हुए तपस्वी जनों से
प्रार्थना पूर्वक पूछे कि कौन यहाँ क्या चाहता है। तो पद्मावती फिर उनसे ये इस प्रकार से कहती है कि आपने क्या ऐसे मुनिजन देखे हैं, किम दृष्टो मुनिजन आत्मानु अनुग्रहितम, ऐसे मुनिजन देखे हैं जो कि आत्मानु कुछ लेकर हमें अनुग्रहित करे। आप नियंत्रा, आप अभिष्ट वस्तु प्रदान करने की घोषणा करते हुए तपस्वी जनों को प्रार्थना पूर्वक पूछे कि आप क्या चाहते हो। तत्पश्चात कंचुकी कहता है, क्या कहता है, यद अभिप्रेतम भवत्याः, यद आपकी जैसी इच्छा हो, अर्थात वह पद्मावती से कहता है। भो भो आश्रमवासिने तपस्विनोः, हे आश्रमवासियों तपस्वियों, आप लोग सुनिए, श्रवणन्तु अर्थात सुनिए सुनिए। यह अत्र भवती मगधराज पुत्री अनेन, यह माननीया मगधराज की पुत्री है जो अपने विसम्रेण उत्पाद्यते विसम्राहा, जो राजकुमारी के स्वागत से संतुष्ट होकर के धर्मार अर्थानिम मंत्रयते, राजकुमारी के स्वागत से संतुष्ट होकर के धर्माचरण की कामना से आप लोगों को यह आमंत्रियते कुछ देना चाहती है, इसलिए आपको यहां पर बुला रही है। तत्पश्चात कंचुकी श्लोक के माध्यम से यहां कहना चाहता है कि कस्यार्थ कलेशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितम दीक्षां पारितवाना किम इच्छति पुनर्देयम गुरुर्योर भवेद आत्मानुग्रहम इच्छति ही नृपजा धर्माभिराम प्रियः यद् यस्यास्ति समीप्सितम बदतु तद कस्याद किम दीयताम। कंचुकी के माध्यम से श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि कस्या, देखिए अन्वय के माध्यम से, कस्या कलसेन अर्थात किसको कलश चाहिए या किसको क्या चाहिए, किसका क्या प्रयोजन है, कलश से क्या प्रयोजन माना गया है। के वासो मृगयते, कौन मृग खोज रहा है, अर्थात वो जानवर को इधर उधर ढूंढ रहे, कौन मृग खोज रहा है। यथा निश्चितम दीक्षितम, कौन यहां पर दीक्षा या शिक्षा प्राप्त कर रहा है, प्राप्तिवान प्राप्त कर रहा है। स पुनः किम इच्छति गुरुदेयम भवात, पुनः क्या इच्छा चाहता है, जो गुरु को देने योग्य है वो यहाँ पर उपस्थित होवे, क्योंकि धर्म प्रिया नृपजा इहम आत्मानुग्रह इच्छति, क्योंकि जो धर्म प्रिया, जो धर्म में रुचि रखने वाली, प्रीति रखने वाली नृपजा जो राजपुत्री है, वो यहाँ पर आकर के और हमको अनुग्रहित करेगी या अपने प्रति की गई कृपा की इच्छा करती है। तत् यस्य समीप सतम, इसलिए समीप सतम, इसलिए जिसे, यत जो, समीपतम अभिष्ट हो, जो चीज अच्छी लगती हो, जो आवश्यकता हो, तत्वदतु वो आकर के अद्य कस्य किम दीयताम, कहे कि किसको क्या देना है। तो इस श्लोक के माध्यम से कंचुकी पद्मावती के लिए यहां पर कह रहा है कि किसे कलश या जलपात्र की आवश्यकता है, कौन वस्त्र खोज रहा है, तथा कौन नियम अनुसार शिक्षा समाप्त कर लेने वाला गुरु जी की दक्षिणा के रूप में कौन क्या देना चाहता है या क्या लेना चाहता है। तो धर्म में अभिरुचि रखने वाले लोगों से प्रेम करने वाली जो राजकुमारी है, जो कि इस तपोवन में आई हुई है,
अपने ऊपर आपका अनुग्रह चाहती है, अर्थात आपका वो आशीर्वाद चाहती है। इसलिए जिसको जो अभिष्ट हो, जो इच्छा हो, वह आकर के यहाँ बताए कि किस व्यक्ति को, किस ऋषि मुनि को क्या दिया जाना है। तो ये श्लोक भी एक तरह से महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से माना जाता है। ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है जो कि इसमें से आप लिख सकते हैं। ये जो विशेषता है, विशेष में पहला है, ये जो श्लोक है, श्लोक के अंतर्गत पद्मावती की दानशीलता का एक सुष्ठु चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि पद्मावती की उत्कृष्ट इच्छा है कि वे तपस्वी जनों से निशंक होकर के अपनी आवश्यकताओं को उनके समक्ष रखे और वे इच्छानुसार वस्तुएं मांगे और प्राप्त करे। ऐसा करके वह अपने आप को अनुग्रहित समझेगी कि यह उनका बड़प्पन माना गया है। दूसरी पंक्ति के अंतर्गत महाकवि भास ने प्राचीन भारत की एक स्वस्थ परंपरा की निर्देशिका प्रस्तुत की है कि यह परंपरा गुरु दक्षिणा की थी। प्राचीन काल में विद्यार्थी आश्रम में रह करके और गुरु के चरणों में बैठ करके जब शिक्षा ग्रहण करते थे, शिक्षा समाप्ति के पश्चात अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य से गुरु को दक्षिणा देते थे। प्राचीन साहित्य में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। बस परंतु ऋषि के शिष्य कौत्स का उदाहरण प्रसिद्ध है तथा महर्षि दयानंद ने अपने गुरु विरजानंद को भी गुरु दक्षिणा में लौंग समर्पित की थी। यहाँ पर ऐसा उल्लेख भी माना गया है। तथा इस श्लोक के अंतर्गत शार्दुल विक्रीडितम नामक छंद का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।